हेलो, माय नेम इज धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सिलोजिज्म के ऊपर पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सिलोजिज्म के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा जो जरूरी है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसका क्लियर कर लेते हो तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से सोल्व कर लो। तो कॉन्सेप्ट होता क्या है सिलोजिज्म का, चलिए समझते हैं। सिलोजिज्म का बेसिकली मतलब यही होता है कि भाई आर्ग्यू करना, कि आपके सामने कोई स्टेटमेंट दी गई है, उसके हिसाब से आपको नीचे कोई कंक्लूजन दी जाएगी, वो आपको बताना होगा कि कंक्लूजन सही है या नहीं है। इसको हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बोलते हैं। तो सिलोजिज्म में हम क्या करते हैं, हम जो अप्रोच फॉलो करने वाले हैं यहाँ पर हम करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम एक ऐसा चीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी आपके सामने एलिमेंट आता है हम उसको डायग्राम लाते हैं जिसको सर्कुलर एक वेन डायग्राम होता है। जैसे कि आपके सामने अगर मैं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट कोई भी देगा आपके सामने, देगा सबसे पहले स्टेटमेंट ऐसे कुछ देगा आपके सामने। जैसे कुछ भी कह देगा आपके सामने, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होगी कि आपको कहेगा कि ऑल ए आर बी। कुछ स्टेटमेंट कुछ ऐसे कहेगा आपके सामने। कुछ कहेगा कि आपके सामने सम ए आर बी। कुछ कहेगा नो ए आर बी। ठीक है, कुछ ऐसे कहेगा आपके सामने। कुछ कह सकता है कि आपके सामने सम ए आर नोट बी। तो कुछ इस तरीके से सिलोजिज्म में स्टेटमेंट आती है आपके सामने। अब इन स्टेटमेंट में क्या करते हैं कि हम स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए हम ये वेन डायग्राम बनाते हैं। इस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। मतलब कि ये स्टेटमेंट है आपके सामने, इसको स्टेटमेंट को प्रेजेंट कैसे किया जाए। जैसे कि पहली स्टेटमेंट है कि ऑल ए आर पी, मतलब कि सारे ए। अब ए को ए को कैसे बनाया जाए, मतलब कि आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपको पता चल जाए कि ये सारा का सारा जो पोर्शन है वो ए है। तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा कि ये देखो आपके सामने ये इस तरीके से बना दिया कि ये जो सारा का सारा पोर्शन होगा वो ए के अंदर होगा। ये सारा का सारा ए। अब ये सारा का सारा ए है लेकिन ये कह रहा है बी के अंदर है, यानी कि बी इससे बड़ा होगा। यानी कि बी के अंदर सारा का सारा ए है, तो ये सारा क्या हो गया, ये बी हो गया और उसके अंदर ए हो गया। ये इस तरह से बनता है कि हमारा ऑल ए आर बी। ऐसे ही सम ए आर बी, अगर मैं बताऊं सम ए आर बी कैसे बनेगा, सम ए आर बी कैसे बनेगा कि ये ए है, ये बी है, लेकिन ये बी जो है वो ए के अंदर, ये जो ए और बी है ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या हो गया, सम ए आर बी का। मतलब ये जो पोर्शन है ये ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ नो ए आर बी। अब ये जो ए और बी है हम ये बता रहे हैं ना कि कुछ भी बोल सकते हैं आपके सामने। ए और बी जस्ट एक, जैसे कि एक्स वाई होता है ना, वैसे ही ए और बी हम बता रहे हैं कुछ भी हो सकता है आपके सामने। कुछ कोई भी कह सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। हो सकता है कि फ्रूट के नाम दे दे, हो सकता है कि जगह का नाम दे दे, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ मतलब है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको और कुछ नहीं करना। इससे सिर्फ आपको कंक्लूजन चेक करने में मदद मिलती है और कुछ मदद नहीं मिलती। तो ए हो गए और ये बी हो गया। अब कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ए का जो पार्ट है वो बी के अंदर नहीं हो सकता। तो एक तरीका है कि हम इसको वैसे ही खाली छोड़ दें, ए अलग है बी अलग है, लेकिन हम खाली छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा इतनी से। क्योंकि नीचे वो कंक्लूजन में देगा आपके सामने। तो कंक्लूजन में क्या कह सकता है कि कुछ भी इसके रिलेटेड कुछ बोल देगा, तो आपको समझ कैसे आएगा कि भाई ए का पार्ट बी के अंदर नहीं सकता। तो उसके लिए क्लीन वे में समझाने के लिए अपने आप को, तो हम क्या करते हैं कि इसको ए बी है, ए बी ए अंदर नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, ए का जो पार्ट है वो बी के अंदर इस सारा नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे इसको काटा कर देंगे, मतलब कि क्रॉस का निशान कर देंगे कि ए का पार्ट ए बी के अंदर नहीं आ सकता। तो साफ साफ दिख जाएगा हमें कि भाई ए का पार्ट बी के अंदर नहीं आ सकता। ऐसे ही सम ए या नोट बी का कैसे बना सकते हैं, सम ए अगर नोट बी का, ये ए है ये बी है, कुछ ही ए का पार्ट बी के अंदर नहीं आ सकता। जैसे कि ये जो कोई भी पार्ट आप बना सकते हो कहीं से भी, ये जो कुछ पार्ट है ए का वो बी के अंदर नहीं आ सकता, तो हम ऐसे बना देंगे कि ये ए का पार्ट बी के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन बाकी आ सकता है। ठीक है ना, बाकी कुछ कुछ पार्ट ए बी, कुछ ही पार्ट है जो ए के अंदर बी, ए जो पार्ट है वो बी के अंदर नहीं आ सकता। तो ये कुछ ऐसे हैं जो इससे हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इससे थोड़े बहुत हम, अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो तो आप सोल्व कर ही लोगे। सवाल अब उठता है कि कोई कोई चीजों में आपके सामने कुछ ऐसे देगा
जिसमें स्टेटमेंट कुछ ऐसे दे रखी होगी जैसे कि, अब जैसे कि आपको अगर स्टेटमेंट्स की हम बात करें, कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने जैसे कि सम ए आर बी कुछ लिखा होगा आपके सामने, और कह सकते हैं कि ऑल बी आर सी, और मैं कह सकता हूँ कि सम सी आर नॉट ए। ठीक है, अब आपके सामने क्या देगा, वो कंक्लूजन देगा, आपके सामने कुछ कंक्लूजन देगा। कंक्लूजन कुछ भी दे सकता है वो, मतलब कि निष्कर्ष, आपके सामने की स्टेटमेंट आपके सामने दी है उससे क्या निकल के आ रहा है, आप क्या क्या बातें बोल सकते हो इस स्टेटमेंट को देखते हुए। ठीक है, जैसे कि आपके सामने कंक्लूजन देगा कि सम बी आर ए, कुछ कंक्लूजन हो सकता है कि जैसे कि कह देगा कि नो ए आर सी। अब आपको ये चेक करना है ये कंक्लूजन कि क्या ये सही है या नहीं। तो आप कैसे करो चेक, वेन डायग्राम बनाए पहले होगा स्टेटमेंट को, ताकि हमें समझ में आए कि है क्या ये असल में। सम ए आर बी, यानी कि ए का कुछ पार्ट बी के अंदर है, तो कैसे बनेगी, ये ए हो गया, ये बी का, ये बी हो गया, ये कुछ पार्ट बी का ए के अंदर आ गया। ठीक है ना। अब देखो ऑल बी आर सी, ये बी है, सारे बी सी है, मतलब कि क्या हो गया, सी के अंदर भी आएगा कहीं ना कहीं, तो सी इससे बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा ना, तो ये सारे सी बी के अंदर आ गया। तो आप ध्यान से देखो कि कुछ सी का पार्ट बी ए के अंदर आएगा, चाहे जैसे मर्जी बना लो आप, चाहे आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये जो है ये ऐसे बना लो, जैसे मर्जी बना लो, आपको पता है कि भाई सी बी का कुछ पार्ट ए के अंदर आ रहा है और सारे बी सी है, तो भाई सी का भी कुछ पार्ट ए के अंदर आएगा। ठीक है ना, ये बात समझ आनी चाहिए अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, क्योंकि बी का देखो बी है, ये सारे के सारे जब ए के अंदर आ रहे हैं और कुछ पार्ट बी का अपने आप ए के अंदर आ रहा है, तो भाई वो ए के अंदर, वो जो बी का पार्ट जो छोटा सा पार्ट है ये वाला, जब वो ए के अंदर आ रहा है और यही पार्ट सी का भी तो पार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे बी सी है। यही चीज है, बस आपको ये चीज समझनी है। जैसे सम सी आर नॉट ए, अभी कैसे बनाए, तो आप कह सकते हो कि भाई ये कुछ पार्ट सी का मैं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता वो बी हो सकता है, अब आप कह सकते हो कि ये तो बी भी हो सकता है ना, कुछ पार्ट बी का ए के अंदर से, कुछ सारे तो बी एक सी के अंदर है, ऐसे नहीं कर सकते हो। जो लिखा है वही ड्रॉ करना है, अपने खुद से अंदाजा नहीं लगाना, क्योंकि सम सी, कुछ सी का पार्ट है वो कोई भी हो सकता है ना, आपको कहा तो नहीं है ना बी है वो, तो हम नहीं कह सकते वो बी होगा। तो सी का कुछ पार्ट ए के अंदर नहीं सकता, तो हम ऐसे कह देंगे। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि जैसे कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, साफ साफ दिख रहा है आपको कि कुछ ए का पार्ट बी है और बी का भी कुछ पार्ट ए ही हो गया, समझ लो बात तो वही होगी ना, कुछ ए का पार्ट बी है, बी का कुछ ए पार्ट हो गया, तो सारा का सारा ये जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही है। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है कि नो ए आर सी, क्या ए का कुछ भी पार्ट सी नहीं है। अब ये सिलोजिज्म में सबसे ज्यादा एक कॉन्सेप्ट वाला सबसे ज्यादा मेन चीज होती है, वही चीज सबसे बड़ा है, वो क्या है कि कब पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन टू चेक पॉसिबिलिटी। अगर आपने ये चीज सीख ली तो सिलोजिज्म का आप समझ लो कि आपने 90% सिलोजिज्म यही सीख लिया, और है ही नहीं सिलोजिज्म में कुछ भी, उस बाकी सब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, ओनली अ फ्यू वगैरह, ओनली वाले, बाकी कुछ नहीं है, बस यही चीज है, आपको ये चीज समझनी है बस, आपको और कुछ नहीं करना आपने। जब भी आपको बोल दे, जब भी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए आपके सामने, जैसे कि नो, आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड आ जाए, नो, नेवर, कैन बी, मे बी, ऐसे कुछ अगर आपके सामने वर्ड आ जाए, पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा वर्ड आ जाए, पॉसिबिलिटी आपके सामने कुछ वर्ड आएगा, जब भी आपके सामने कुछ ऐसे से वर्ड आ जाए, तो आपको हमेशा क्या करना है, वो चेक करना है कि क्या वो हो सकता है। जैसे कि ये डायरेक्ट, इससे बोलते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट, जैसे कि सम बी आर ए, तो ये सीधा डायरेक्टली चेक करना पड़ेगा आपको क्या वो है, ये नहीं है कि हो सकता है, क्या वो है, दिख रहा है हमें वेन डायग्राम में या नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो वो कॉन्वर्सेशन सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। लेकिन जब भी आपके सामने ऐसे वर्ड आ जाए जैसे कि नो, नेवर, कैन बी, मे बी, पॉसिबिलिटी, तब हमेशा वहां पर आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी चेक करनी, उसकी होने की संभावना कितनी है, क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे इसने बोला कि नो ए आर सी, अब आप ये नहीं कह सकते, आप कहोगे भाई ए का पार्ट जो है वो
सम सी, कुछ सी का पार्ट ए के अंदर नहीं है, लेकिन जो है ना सारे ए सी नहीं हो सकते, ऐसा हम कह नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आप ऐसे, लेकिन ये गलत है, ऐसा कभी नहीं कहना आपने, ऐसा कभी नहीं कहना। क्योंकि अगर आप ऐसा अंदाजा लगाओगे जिसे इसने बोल दिया कि नो ए आर सी, तो ये साफ साफ मना कर रहा है कि ए सी नहीं है। क्या आपको दिख रहा है, क्या नेगेटिव रिलेशन है? क्या आपको ऐसा लिखा हुआ बिल्कुल दिख रहा है कि जो ए है वो बिल्कुल सी नहीं हो सकते? क्या आपको जब तक ऐसा नहीं दिख रहा तब तक आप कैसे कह सकते हो कि भाई गलत हो जाएगा? ठीक है ना? तो उस केस में आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्या ये ऐसा है? नहीं है ना, तो ये सही है, इसका मतलब क्या ये सही है? देखो, नो ए आर सी जब भी ऐसे आपके सामने आ जाए तो करना क्या है, आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि क्या ए सी हो सकते हैं, क्या ए सी हो सकते हैं। आप देखो तो अगर ए का सी का कनेक्शन नहीं है, मतलब कि ऐसा ऐसा कंक्लूजन आपके सामने है, और सॉरी स्टेटमेंट आपके सामने है कि ए सी नहीं हो सकते, आपके सामने कुछ ऐसा बना हुआ है, तब तो ये सही हो जाएगा। लेकिन आपके सामने दिख रहा है साफ साफ कि ऐसा कुछ नहीं है आपके सामने कि भाई ए जो है वो सी के अंदर आ सकते हैं, किसने मना किया? तो यहां पर चेक करना पड़ेगा, जब भी आपके सामने वो मना कर दे, साफ साफ मना कर रहा है कि नो, कैन बी, मे बी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, तो भाई पहले उस समय चेक करो कि क्या वो हो सकता है जो वो बात कर रहा है। आप कहोगे नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नो ए आर सी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर नेगेटिव रिलेशन ऐसा हमें नहीं दिख रहा। नो ए आर सी का मतलब है सारे ए सी नहीं हो सकते। तो जब तक आप ऐसा नहीं दिखे तब तक आप कैसे कह सकते हो? हम ऐसा बना सकते हैं, हम कहेंगे भाई हम ऐसा बना सकते हैं कि सी को ए के अंदर बिठा लेते हैं, और ए का कुछ पार्ट बी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, और सी का कुछ पार्ट ए नहीं हो सकता, ये भी हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ तो गया ना सी के ए सी के अंदर, कोई दिक्कत है कि इसमें? नहीं सकते ना। इसीलिए सब कुछ ऐसा हो सकता है, ये आपको बस यही चेक करना होता है सिलोजिज्म में, और कुछ नहीं है। सिलोजिज्म में बस आपको ये जो मेन चीज है ये चेक करनी पड़ेगी, बस आपको पॉसिबिलिटी वाला, और सिलोजिज्म में बाकी कुछ नहीं। बाकी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि आपके सामने अगर और एक स्टेटमेंट है, जैसे कि ऑल ए आर बी, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि सम सी आर बी, सम सी आर बी, आपके सामने कुछ कंक्लूजन ऐसे लिखे हुए हैं कि इसको देखते हुए क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कंक्लूजन लिखा हुआ है कि सम ए आर सी, नो सी इज बी, या आपके सामने लिख रहा हूं मैं जैसे कि सम बी कैन नॉट बी सी। ठीक है ना? अब आपको देखो कि कैसे चेक करोगे, नो ए आर सम सी आर सी, सम ए आर सी। अब आपको ये इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट। क्या सम ए आर सी आपको दिख रहा है वेन डायग्राम में? आप कहोगे नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके सामने तो भाई सम ए आर बी, ऑल ए आर बी आपके सामने दिख रहा है, सारे ए बी के अंदर दिख रहे हैं आपको, लेकिन यार ए सी, कुछ ए का पार्ट सी के अंदर मुझे तो दिख नहीं रहा। तो जब नहीं दिख रहा तो ये क्रोमोसोम गलत हो गया। जब दिख रहा है, जब भी ऐसा कुछ आ जाए, जब भी आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स ना आए, ठीक है, जब भी आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स ना आए, जब भी वो बोले ना कि भाई चेक करो, तब तक आप नहीं कह सकते, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि भाई ए तो सी के अंदर आ सकता है ना, नेगेटिव रिलेशन कहां पर है? भाई आ तो सकता है, लेकिन उसे कहा थोड़ी है, उसने तो साफ साफ बोला है कि सम ए आर सी है। आप कहोगे नहीं है, तो नहीं है। इसने बोला है कि नम नो सी एस बी, कह रहा है कि नो सी इज बी, सी बी नहीं है। आप कहोगे भाई कहां नहीं है, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। सी बी कहां नहीं है? हमें क्या नेगेटिव से दिख रहा है सी बी का? नहीं दिख रहा ना, तो ये कैसे कह सकते हैं कि नो सी इज बी? ये तो गलत हो गया ना। ये चेक करना आपने, यहाँ पर चेक कर, नो सी इज बी में क्या चेक चेक करा आपने कि क्या ये जो कह रहा है कि नो सी इज बी, क्या सी बी हो ही नहीं सकते? आपने चेक करा कि भाई हो तो सकते हैं ना। आपने कहा कि देखो नेगेटिव रिलेशन तो ऐसा दिख नहीं हमें, तो जब नहीं दिख रहा तो इसका मतलब मैं ऐसे बना सकता हूँ ना, सी को बी के अंदर बना सकता हूँ, कोई दिक्कत आएगी कैसे में? सी को सारे के सारे बी के अंदर बना दूं तो मैं, ठीक है ना? तो सम सी आर बी, ये भी सही नहीं हो गया? सम सी आर बी तब भी हो गया, क्योंकि जब सारे सी बी के अंदर है तो उस समय कुछ बी सी के अंदर अपना हो जाएगा। तो जैसे मर्जी बना सकते हो आप, मतलब कि आपको बना के नहीं देखना है कि जो आपको बता रहा हूँ कि मैं ये कि आप बनाओ, चेक करने के लिए बनाओ, नहीं। आपको बस क्या करना है, आपको ये बस ये देखना है कि ये जब भी ऐसा कुछ कह रहा है कि ये नहीं हो सकता या ये है,
आपको बस चेक करना है जब भी ऐसे कुछ कह दे कि भाई क्या वो हो सकता है ऐसे केस में, क्या उसके बीच में सच में नेगेटिव रिलेशन है, जो वो बात कह रहा है कि क्या वो सच में ट्रू है। बस वो चेक करना है आपने, अगर वो है तो सही है बात है, नहीं है तो वो गलत बात है, बस और कुछ नहीं करना आपने। जैसे कि सम बी कैन नॉट बी सी, अब ये नोट कह दिया इसने, देखिए सम बी कैन नॉट बी सी, कुछ भी सी हो ही नहीं सकते। आपने कहा भाई हो सकते हैं, ये गलत होगी ना बात, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है ही नहीं। कहाँ लिखा हुआ है कि भाई कुछ सी कुछ बी सी नहीं हो सकते, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं पे दिख रहा है कि कुछ बी का पार्ट सी के अंदर नहीं है? जब नहीं दिख रहा तो गलत हो गया ना। बस ये चेक करना है आपने और कुछ नहीं करना। कुछ वैसे ही हो सकता है आपके सामने की जैसे कि सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर थोड़ी सी ये है, अब देखो ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी, पहले कह रहा था सम ए आर सी, तब तो मैं मना कर दिया कि भाई हमने देखी ना सम कुछ का ए का पार्ट सी के अंदर, लेकिन ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी। हाँ अब कहोगे हम, हाँ सही बात है, कुछ ए सी के अंदर आ सकते हैं लेकिन सच में नहीं है, आ सकते हैं क्योंकि नेगेटिव रिलेशन नहीं है। बस आपको ये चीज चेक करनी है, अगर लेकिन नेगेटिव रिलेशन होता तो ये नहीं हो सकते। ये पॉसिबिलिटी बस आपको चेक करनी है। कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस का आ जाए आप आसानी से चेक कर लोगे। बाकी थोड़े बहुत चीजें होती है, छोटे बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको बस वो समझने हैं। बस आपने अगर ये समझ लिया पॉसिबिलिटी तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आगे होगा आपका सामने। और अगर आपको सच में अच्छे समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और फैला दीजिए उन वीडियो को सबके साथ जिनको सिलोइज्म में ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है और हमेशा कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। लेकिन आप गलती नहीं करोगे तो इसलिए फटाफट से फैला दीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताना कैसी लगी। और ऐसे ही मैं आपके सामने और वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।